हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम हाल ही में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर ट्विस्टर से भरी तेलुगु मूवी मंगलवारम देखने वाले हैं। एक गांव में हर मंगलवार को मर्डर होता है। मर्डर से पहले गांव वालों को मैसेज दिया जाता है। मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लेडी पुलिस आती है। गाँव के लोगों का कहना है कि कोई जानबूझ के लोगों को मार रहा है। कोई कहता है ये सब भूत का काम है और कोई कहता है गलती करने वालों को भगवान सजा दे रहे हैं। इनमें से क्या सच है, मूवी देखते ही पता चल जाएगा। लास्ट में हम गेस भी नहीं कर पाएंगे ट्विस्ट को। मूवी की शुरुआत में दुर्गा माँ के मंदिर के सामने एक छोटा लड़का रवि खड़ा है। वो मंदिर के अंदर जाता है, दुर्गा देवी को प्रणाम करता है, माँ के हाथ में जल रहे दिए को देखता है, फिर सीलिंग को देखता है। सुबह गांव में दिखाते हैं एक छोटी लड़की शैलू दौड़ते हुए आती है। पीछे रवि आता है। दोनों बगीचे में फल चुरा के भाग रहे हैं। उनके पीछे बगीचे का माली भाग के आता है। दोनों दौड़ते हुए रेत में बैठते हैं, फल को बांटते हैं। रवि अपने पैकेट से एक फोटो निकालता है। फोटो देख शैलू कहती है, फोटो में तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। वो कहता है, वो तो मैं हूँ। तुम्हारा फेस क्यों डले मालूम है तुम्हें? क्योंकि तुमने काजल नहीं लगाया। वो कहती, काजल खत्म हो गया, मैंने नानी से कहा था दिलवाने, वो भूल गई। रवि कहता है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काजल लेकर आया हूँ। वो पूछती है, काजल तुम कहाँ से लाए? रवि कहता है, देवी माँ के मंदिर में काली परत लगी थी, उसे लाकर नारियल तिल में डाला हूँ, तुम्हारे लिए काजल बन गई। शैलू कहती, मेरे लिए तुमने रात को देवी माँ के मंदिर गए, डर नहीं लगा? वो कहता है, डर तो लगा, जब मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ सोचा तो डर भाग गया। दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। रवि शैलू को बहुत केयर करता है। दोनों खेलते हुए घर जाते हैं। उन्हें पप्पी की आवाज आती है। शैलू कुएं में देखती है, वहाँ काले रंग का पप्पी रहता है। रवि पप्पी को ऊपर लेकर आता है। शैलू कहती, मुझे ये पप्पी बहुत पसंद है, मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। शैलू के घर में शैलू के पिताजी और उसकी सौतेली माँ आए हैं। वो शैलू की माँ के ऊपर जमीन के पेपर को मांगते हैं। शैलू घर आती है। बाहर स्कूटर को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसके पिताजी घर आए हैं। वो पप्पी को एक टूटे हुए घड़े में छुपा देती है। घर के अंदर जाती है। उसके पिताजी और उसकी सौतेली माँ उसे घूरते हैं। नानी उसे हाथ मुंह धोने को कहती है। नानी कहती है, शैलू की माँ की एक ही निशानी है, वो शैलू को ही मिलेगी, तुम लोग उसे अपने साथ लेकर जाओ। शैलू के पिताजी पानी मांगते हैं। शैलू लेकर आती है। सौतेली माँ पानी के गिलास को नीचे गिरा देती है और कहती है, जमीन के पेपर नहीं देते इस घर में, हमें पानी भी नहीं चाहिए। दोनों अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शैलू की माँ मर चुकी है। शैलू को अपने माँ पिताजी का प्यार नहीं मिला। वो उनके प्यार के लिए तरसती है। उन दोनों को जाते हुए देखती है। उसकी आंखें भर जाती है। देवी माँ के मंदिर में बैठकर रोती है। रवि कहता, मत रो, मेरे पिताजी और तुम्हारे पिताजी दोनों एक जैसे ही हैं। वो हम दोनों को प्यार नहीं करते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हम दिया जला के माँ से प्रार्थना करेंगे, देवी माँ हमारी बात जरूर सुनेगी। वो दोनों प्रार्थना करने के लिए दिया जलाते हैं। तभी वहाँ रवि के पिताजी आते हैं और रवि को मारने लगते हैं। मैंने तुम्हें बीड़ी लाने को कहा था, तुम यहाँ बैठ के खेल रहे हो। शैलू के सामने मार खाने की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने पिताजी पर गुस्सा करके उन्हें धकेल के वहाँ से चला जाता है। वो शैलू को बुरी नजरों से देखते हैं और कहते हैं, शाम को खेलने घर आना। सुबह नानी देखती है कि शैलू ने जतन कर लिया है। शैलू की नानी शैलू के पिताजी को फोन लगाती है और बताती कि शैलू अब मैच्योर हो गई है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि तुम्हारी पोती को हमेशा जल्दी ही रहती है, इस उम्र में ये जतन कर लिया और छोटी उम्र में अपनी माँ को खा ली। हम लोग वहाँ नहीं आएंगे, तुम कैसे भी अपनी पोती को देख लो। जब तक जमीन का पेपर हमारे पास नहीं आएगा, हम लोग उस घर में कदम नहीं रखेंगे। फोन को रख देती है। शैलू की नानी शैलू को उसके बारे में समझाती है। रात को अचानक से शैलू नींद में उठती है। गांव में बहुत शोर मचा रहता है। शैलू और उसकी नानी जाकर देखते हैं, रवि का घर जल रहा है। घर के अंदर रवि और उसके पिताजी फंसे हैं। गांव वालों आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। रवि और उसके पिताजी मर गए रहते हैं। 10 साल बाद उसी गाँव को दिखाते हैं। काले कलर का डॉग गली में इधर उधर भाग रहा है। कोई अपने हाथों और सर में आग ले जा रहा है। मूवी का नाम डाल के मूवी शुरू करते हैं। सुबह खूबसूरत गाँव और खेत को दिखाते हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हर कोई ना कोई काम में बिजी रहता है। कोई कपड़ा धो रहा है, कोई चाय की दुकान में बैठा है, कोई मछली पकड़ रहा है। एक दादाजी बीड़ी पीते हुए जाते हैं और दीवार को देखकर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी उनसे आकर पूछता है, क्या हुआ, क्यों ऐसे खड़े हो, क्या तुमने कोई भूत देख लिया? फिर वो भी दीवार को देखते वो भी एकदम स्टन हो जाते हैं। धीरे धीरे करके गाँव के आधे लोग वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। सब लोग दीवार को ही देखते हैं। ऐसा क्या है उस दीवार में? काशी नाम का एक आदमी और उसका दोस्त पुलिस जो अंधा है, दोनों बातें करते हुए आते हैं। लोगों को एक जगह में खड़ा हुआ देख वो भी वहाँ जाते हैं। दीवार में लिखा है कि जोसेफ की वाइफ का किसी बंदे के साथ नाजायज संबंध है। वहाँ पर जोसेफ आता है। उसे पढ़ना नहीं आता। वो काशी से पूछता है कि दीवार में ऐसा क्या लिखा है, सब लोग क्यों ऐसे घूर के देख रहे हैं? काशी पढ़कर बताता है कि उसकी वाइफ का किसी के साथ संबंध है। वो गुस्से से अपनी वाइफ को मारने के लिए भागता है। केले के बगीचे में एक पुराना कुआं है। कुएं के चारों तरफ रंग बिरंगी बटरफ्लाई घूमती है। बगीचे का मालिक बटरफ्लाई को देखते हुए आता है। वो देखता है कुएं के पास 2 लोगों की लाश है। ये 2 लोग वही हैं जिनका नाम दीवार पर लिखा था। दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर
ली है। गाँव के लोग आकर उन दोनों को देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दीवार पे इनका नाम कोई लिखा है, इसलिए ये दोनों आत्महत्या कर ली। भीड़ को ढकेलते हुए ऐसे ही माया बाहर आती है और बॉडी को चेक करती है। फोटोग्राफर कहाँ है करके पूछती है। तभी वहाँ फोटोग्राफर वासु आता है। इस गाँव का ये एक ही फोटोग्राफर है। एविडेंस मिस होने से पहले फोटो खींचने लगता है। बॉडी के पास पॉइजन का बोतल मिलता है। माया कहती है कि पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मर्डर है या आत्महत्या। तभी वहाँ पे गुर्जा आता है। गाँव में कुछ लोग होते हैं, अपने लिए एक टीम बना लेते हैं और उनका हिट बन जाते हैं। उन टीम का लीडर गुर्जा है। एक बूढ़ा आदमी ऐसे कहता है कि ये हमारे गाँव का मामला है, आप इसमें दखल नहीं दीजिए। आज तक हम लोगों ने गाँव में कभी पोस्टमार्टम नहीं किया। काशी कहता है, मैडम इस गाँव में जो कुछ भी निर्णय लेना है वो जमींदार ही देंगे। उनके आने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। वो जो बोलेंगे वही हम करेंगे। जमींदार प्रकाशन बाबू को दिखाते हैं। वो सुबह तैयार होकर अपने पिताजी के फोटो के पास प्रणाम करते हैं। वो अपने पिताजी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं लगता है, लेकिन अपने चप्पल निकाल कर पिताजी के फोटो को मारने लगते हैं कि उसके पिताजी ने सारी जायदाद को बर्बाद कर दिया था। सिर्फ एक घर और एक टूटा हुआ कार है। वो अपने पिताजी को मार के बहुत डांटता है, फिर उनके सामने हाथ जोड़ता है। तभी वहाँ उनकी वाइफ राजेश्वरी आती है। वो दिखने में बहुत ही भोली और सीधी सादी दिखती है। भगवान से पूजा करके आरती की थाली लेकर आती है। वो कहती है बाहर जाने से पहले आरती लेकर जाइए। प्रकाशन बाबू गुस्से से आरती को बुझा देता है। जमींदार को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। प्रकाशन रफ एंड टफ रहता है, लेकिन उसकी वाइफ बहुत ही सीधी सादी, दूसरों की हेल्प करने वाली है। गाँव के लोग उसे देवी माँ मानते हैं। क्राइम स्पॉट को दिखाते हैं। वहाँ जमींदार आते हैं। एसआई को देखकर पूछता है, मुझे बताए बगैर तुम्हारा अपॉइंटमेंट यहाँ किसने कराया? इन दोनों के बारे में जानता हुआ कोई आदमी इनके बारे में दीवार में लिख दिया, इसलिए ये दोनों ने सुसाइड कर लिया। हमारे गाँव में आज तक कोई भी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए नहीं गई और न ही जाएगी। आपको बहुत से काम होंगे स्टेशन में, आप यहाँ से जा सकते हो। ऐसे ही वहाँ से चली जाती है। दोनों बॉडी को अपने अपने रिवाज के मुताबिक दफनाते हैं, जलाते हैं। बॉडी जल रही है। वहाँ पे एक आदमी मास्क पहन के खड़ा रहता है। अगले सीन में इस गाँव के लोगों को दिखाते हैं। इसका नाम नागमणि है। एक छोटी सी दुकान रखी है। इसके हस्बैंड कुवैत में रहते हैं। काशी और पुलिक दोनों नागमणि से बातें करते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी बहुत ही उदास चलता हुआ आता है। उसे देखते ही काशी और पुलिक खड़े हो जाते हैं। काशी को निवेश करता है। ये आदमी इस गाँव के एक डॉक्टर है। ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। कुछ दिनों पहले इनकी बेटी मर गई, तब से बहुत ही उदास रहते हैं। काशी पुलिक को ये सब बातें बताता है। डॉक्टर एक बच्ची का ट्रीटमेंट करते हैं। उसे बहुत फीवर रहता है। शहर के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कहते हैं और उन्हें जाने के लिए पैसा भी देते हैं। गरीब लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। अगले सीन में नानी नाम की यंग कैरेक्टर को दिखाते हैं। गुरुजा के घर के अंदर एक नोटिस लेकर जाता है। गुरुजा की बहन के साथ रोमांस करता है। ये दोनों बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं। तभी गुरुजा की गाड़ी की आवाज आती है। वो धीरे से बाहर आ जाता है। गुरुजा नानी से पूछता है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि गाँव में फंक्शन के लिए मैं बुलाने आया हूँ। गाँव में चल रहे फंक्शन को दिखाते हैं। इस फंक्शन में गाँव के सभी लोग रहते हैं। गुरुजा अपनी टीम के साथ बैठ के बातें करता है। दीवार पे किसने ऐसा लिखा होगा? एक आदमी कहता है कि मुझे उस फोटोग्राफर वासी के ऊपर शक है जो आदमी मर गया। उसके साथ इस फोटोग्राफर का कुछ दिन पहले ही लड़ाई हुई थी, इसलिए वो उसे बदला लेने के लिए दीवार पे उसका नाम लिखा होगा। उनकी बातों को नानी सुन लेता है। नानी और फोटोग्राफर दोनों फ्रेंड है। वो जाके फोटोग्राफर वासु को बता देता है। फोटोग्राफर जाके गुर्जा को लात मारता है। एक दूसरे के बीच लड़ाई होने लगती है। वहाँ के लोग सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। एक आदमी जोर से आवाज देता है, जमींदार की गाड़ी आ रही है। ये सुनते सब लोग आके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। गाड़ी से जमींदार की वाइफ आती है। वो फंक्शन अटेंड करके जाती है। उनके जाने तक गाँव के लोग एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस गाँव में देवी माँ मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनके जाते ही फिर से लड़ाई चालू हो जाती है। एक आदमी उन लोगों की लड़ाई को खत्म करता है। देवी माँ के मंदिर में पुजारी और उनके साथ एक लेडी को दिखाते हैं। वो उस लेडी से कहता है कि क्यों उस गांव में बुरे हादसे हो रहे हैं। 2 साल से गांव में मंदिर की पूजा नहीं हुई है, इसलिए शायद ऐसा होगा। पंडित इस बारे में जमींदार से बात करने उनके घर जाते हैं। जमींदार पंडित को धमका के वहाँ से भेज देता है। जमींदार की वाइफ पंडित को बुलाकर उनके हाथों में पैसा देती है और कहती है, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मुझसे आके मांगो। जमींदार अपनी वाइफ को डांटते हैं, तुमने मंदिर के लिए पैसा क्यों दिया? वो कहती है कि गाँव के लोग आपका सम्मान करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम को आपको बताते हैं, क्योंकि आप इस गाँव के जमींदार हैं। मैंने भगवान की पूजा के लिए पैसा दिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो कहता है कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं, तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। आगे तुमने मंदिर के लिए पैसा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे ही माया गाँव के अंदर राउंड से आती है। केले के बगीचे में मास्क पहना हुआ कोई उसे दिखता है। वो तुरंत जीप से नीचे उतरकर बगीचे के पास जाती है। वो सब जगह ढूंढती है, वहाँ कोई नहीं मिलता। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे सूखे पत्ते हैं, शायद आपने उन्हें देखा होगा। ऐसा ही कहती, नहीं मैंने किसी को देखा था। गाँव में दिखाते हैं, मंदिर में दुर्गा माँ देवी की पूजा चलती है। गाँव के सब लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ एक सॉन्ग चलता है। सॉन्ग में हमें 3 विषय को दिखाते हैं। एक, मास्क पहन के एक आदमी जलते हुए लाश के सामने नाच रहा है। गाँव के अंदर कोई अपने हाथ में और सर पे आग लिए जा रहा है। काले कलर का एक डॉग। इन तीनों को दिखाते हुए सॉन्ग खत्म होती है। सुबह गाँव में शोर मची रहती है। आज मंगलवार है। दीवार पर फिर से किसी का नाम लिखा है। सब दौड़ते हुए जाते हैं। काशी और पुली भी जाते हैं। हर मंगलवार को कोई इस दीवार पर नाम लिख के चले जाता है। उसके बाद जिसका नाम लिखा है वो मर जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण क्या है? ये कौन
कौन कर रहा है? पुलिस काशी से बोलता है कि मुझे लगता है कि दीवार पे तुम्हारा ही नाम होगा, क्योंकि तुम ही रात को सबके घर जाते हो। काशी गुस्सा होकर चिल्लाता है, बोलता है पहले जाके देखती किसका नाम है। दीवार पर नागमणि और कृष्णा का नाम रहता है। कृष्णा जो राइस मिल रखा है, नागमणि जो दुकान रखी थी। काशी चिल्लाता है, जाके पहले उन दोनों को ढूंढो, कहीं वे लोग मर तो नहीं गए। गांव के बाहर एक पेड़ पर दोनों की लाश लटकती है। पिछली बार एसआई को सुसाइड बोल के भगा दिए थे, अब ऐसे ही सबसे क्वेश्चन करती है। वो गुरुजा से कहती है, जो पेड़ पे लटक रहा है वो तुम्हारा दोस्त है ना, कहीं तुमने तो नहीं मारा उसे? फोटोग्राफर वासु के पास जाकर कहती है, बहुत दिनों से उस आदमी और तुम्हारा लड़ाई चल रहा था, कहीं तुमने तो नहीं मार दिया उसे? तभी वहाँ जमींदार आते हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही कहती है, क्या इसे भी आप सुसाइड कहेंगे? ये मर्डर है। वो पूछता है, कैसे आप कह सकते हैं कि मर्डर है? पेड़ के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर चढ़ के वे लोग फांसी लगा सके। किसी ने उन्हें मार के फांसी पर लटकाया है। मुझे गाँव वालों के ऊपर शक है, इनके बारे में अच्छे से जानने वाला ही कोई ऐसा काम किया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलते ही मैं खूनी को जरूर पकड़ लूंगी। डॉगी किसी को देख के घूरता हुआ बैठा है। ऐसे ही पुलिस वाला जिसका नाम राजेंद्र है उसे पूछती है, कैसे मंगलवार को इस गांव में मर्डर होता है? ये कौन कर रहा है? कहीं ये साइको तो नहीं? इस गांव के बड़े बड़े लोगों के ऊपर मुझे शक है, बहुत जल्दी मैं पता लगाऊंगी। गाँव के लोग सब एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं, मंगलवार को क्यों हमारे गाँव में ऐसा हो रहा है? पुजारी कहता है कि बहुत सालों पहले गाँव में ऐसा हुआ था, तब जमींदार के दादा देवी माँ के नाम से यज्ञ किए, उसके बाद से ऐसी घटना खत्म हो गई। मंगलवार दुर्गा माँ का स्पेशल दिन है, उसी दिन ये सब हो रहा है। जरूर माँ सबसे नाराज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उनके नाम से हम यज्ञ करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी कहता है, कल मंगलवार है, कल जरूर कोई न कोई मरने वाला है। गाँव की यंगस्टर बातें करते हैं, आज रात को हम सब पूरे गाँव में घूमेंगे, एक एक गली में घूमेंगे। पहले रात को कोई लिखता है, उसके बाद ही दूसरे दिन मरते हैं। कौन लिखता है पहले उसे पकड़ेंगे, मरने वाले को रोकेंगे। पुलिस सबको इन्फॉर्म करता है, आज रात को कोई भी घर से बाहर मत आना। हम सब लोग गांव के एक एक गली में घूमने वाले हैं, और कौन दीवार पर लिख रहा है उसे पकड़ने वाले हैं। इसलिए सब लोग अपने अपने घर में रहना, कोई बाहर मत आना। रात को एक तरफ गुर्जा अपनी टीम को लेकर जाता है, तभी डॉक्टर को दिखाते हैं। वो शहर से गाँव आ रहे हैं, उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं। अपन को लगता है कि सब लोग डॉक्टर को ही पकड़ेंगे। तभी एक आदमी की आवाज आती है, मैंने देख लिया, सब लोग इधर दौड़ के आओ। जिस तरफ आवाज आई उस तरफ सब भागने लगते हैं। एक आदमी दीवार में लिखने वाला है। एक तरफ उस आदमी को पकड़ने के लिए सब भागते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाते हैं। वो गांव के अंदर जा रहे हैं। डॉक्टर केले के बगीचे से गांव के अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी पानी में कूद के भागने की कोशिश करता है। उस आदमी को पकड़ लेते हैं, उसका मास्क उतारते हैं। वे देखते हैं कि वो नानी है जो गुर्जा की बहन को प्यार करता है। सबको लगता है कि ये इसी का काम है। दीवार पे लिख देता है, फिर लोगों को मार डालता है। डॉक्टर को दिखाते हैं, वो केले के बगीचे से जा रहे हैं। वहाँ एक औरत की रोने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि कुएं के ऊपर एक लड़की बैठकर रो रही है। डॉक्टर धीरे धीरे उसके पास जाते हैं। कुएं के ऊपर एक भूत बैठकर रो रही है। डॉक्टर को देख के वो भूत चिल्लाकर कुएं में कूद जाती है। उसे देख के डॉक्टर शैलजा बोल के बोलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो छोटी लड़की शैलू को देखा था, उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। 18 महीने से पहले की कहानी को बताते हैं। शैलू को दिखाते हैं, वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही है। बिना माँ बाप के प्यार के, बगैर दोस्त के, नानी की देख रेख में शैलू अब बड़ी हो चुकी है। कॉलेज जाने के लिए बाहर आती है। बाहर ब्लैक कलर का डॉग रहता है। ये वही डॉग है जिसे रवि ने कुएं से निकाल कर दिया था। शैलू बाहर रोड में आती है। वहाँ दूर से एक लड़का उसे घूर के देखता है। इसका यही काम है, जब भी शैलू बाहर आती है उसे घूरता रहता है, लेकिन शैलू उसे देखती भी नहीं है। शैलू को कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर मदर से प्यार हो जाता है। एक दिन शैलू बारिश में भीगते हुए प्रोफेसर के जन्मदिन पर खीर बनाकर लेकर आती है। मदर शेक्सपियर की रोमांटिक पोएम को पढ़कर सुनाता है। वो शैलू को छूने की कोशिश करता है। शैलू उसके हाथ को झटक कर भाग जाती है। कुछ देर बैठने के बाद शैलू फिर वापस ऊपर आती है। दोनों इंटीमेट होते हैं। शैलू की लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आती है। वो मदन से बहुत प्यार करती है। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। दोनों बहुत ही क्लोज रहते हैं। एक दिन मदन शादी करके अपनी वाइफ को कॉलेज लेकर आता है। बताता है कि उसकी वाइफ से 3 साल से प्यार कर रहा है। ये सब शैलू देखती है। बारिश में खड़ी रहती है। वहाँ मदन अपनी वाइफ के साथ कार में जाता है। शैलू को देखकर आता है और कहता है, रोमांटिक पोयम का तुम सिर्फ एक हिस्सा थी, उससे ज्यादा कुछ और नहीं, बोल के वहाँ से चला जाता है। वो बहुत टूट जाती है। घर आती है, उसे भी बड़ा शौक रहता है। उसकी नानी मर गई रहती है। बचपन में माँ गुजर गई, पिताजी छोड़ के चले जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड वो भी मर गया। उसका लवर जिसे वो अपनी दुनिया समझती थी वो भी उसे छोड़ के चला गया। नानी के मरने के बाद शैलू के पिताजी घर आते हैं। सब सोचते हैं कि शैलू अब अकेली है, इसलिए वो उसे लेने आए हैं, लेकिन वो जमीन के कागजात लेने आए हैं। शैलू जमीन के पेपर को अपने पिताजी के मुंह में फेंक कर कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शैलू को उसका अकेलापन उसे परेशान करने लगता है। वो हमेशा प्रोफेसर मदन की यादों में रहती है। तभी शैलू के अंदर से एक डिसीज बाहर आता है। उसके शरीर की भूख बढ़ने लगती है। वो जिसे भी देखती है उसमें उसे मदन दिखता है। उसका पड़ोसी जो हमेशा उसे देखता रहता था उसमें मदन दिखाई देता है। वो उसके साथ इंटीमेट होती है। उसके बाद उसकी आंखों में बहुत सारे रंग बिरंगे बटरफ्लाई
बटरफ्लाई दिखाई देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने लगती है। इस कारण गाँव में शैलू का नाम बदनाम होने लगता है। शैलू को गाँव के लोग अजीब तरह से देखने लगते हैं। फोटोग्राफर शैलू से अच्छे से बातें करता है। उसमें उसे एक फ्रेंडशिप दिखाई देता है। शैलू बस में जाते समय उसके पास एक लड़का बैठा रहता है। उसका शरीर उसे टच होते ही उसे दौरा पड़ने लगता है। वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपने हाथ में एक रबर बैंड से मारती है ताकि दर्द से वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सके। वो जहाँ काम करती है वहाँ का ओनर 4 लोगों को लेकर आता है और शैलू से कहता है कि इनके साथ तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो। जब वो इनकार करती है वो उसे चोर होने का इल्जाम लगाता है। इस कारण गाँव में कोई उसे काम नहीं देता। उसका नाम बदनाम होते जाता है। दूसरी तरफ उसका प्रॉब्लम, वो मरने जाती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसे मरने से डर लगता है। अपने पड़ोसी को बुलाकर उसे मारने को कहती है कि दोबारा उसे वो फीलिंग ना आए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शरीर जख्मी होता है। वो उसके पास आता है जोर से चिल्लाते जिसे वो डर के भाग जाता है। बटरफ्लाई को देखकर वो मारने लगती है। बहुत जोर जोर की चिल्लाकर रोती है। जब जब उसकी फीलिंग बाहर आती है वो किसी के भी साथ इंटीमेट हो जाती है। ये सब गाँव के लोग देखते हैं। गाँव के मर्द सुबह शैलू को डांटते हैं और रात को शैलू को ढूंढते हुए उसके घर जाते हैं। एक दिन शैलू कहीं जाने के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती है। जैसे ही डोर ओपन करती है बाहर में गाँव के कुछ लोग खड़े रहते हैं। उसे खींचते हुए जमींदार के पास लेकर जाते हैं। जमींदार कहते हैं कि ये लड़की हमारे गाँव का नाम बदनाम कर रही है। इसे मार के इस गाँव से बाहर भगा दो। दोबारा इस गाँव में नहीं आना चाहिए। गाँव के सब लोग उसे पत्थर से ईटा से मारने लगते हैं। शैलू को गाँव के लोग मारते हुए फोटोग्राफर देखता है। वो चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है। शैलू उसे रोते हुए देखती है। उसे मार के गाँव से बाहर भगा देते हैं। वो रोते हुए जाती है। लेकिन दूसरे दिन सुबह किले के बगीचे में जो कुआं रहता है उसमें शैलू की लाश रहती है। जब जमींदार को शैलू के बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं कि ऐसी बदनाम लड़की को हमारे गाँव में नहीं दफनाएंगे, उसे नदी में बहा दो। शैलू की भूत को ही डॉक्टर ने देखा था। वो सब गाँव वालों को बताते हैं। गाँव वाले सब बातें करने लगते हैं कि शैलू की आत्मा सबको मार रही है। पुलिस स्टेशन में नानी को दिखाते हैं। वो कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं और गुरजा की बहन बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं। उसका भाई हम दोनों को शादी नहीं करके देगा, इसलिए मैं हम दोनों का नाम दीवार पर लिख रहा था ताकि गाँव वालों को पता चले कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। फिर गुरजा हम दोनों की शादी करा देगा। जो 2 लोग फांसी लगा के मर गए थे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट को पढ़ते ऐसा ही कहती है, एक खूनी ने यहीं से भेज दो। राजेंद्र ऐसा ही से पूछता है कि गाँव में सब कह रहे हैं कि भूत ने सब लोगों को मारा है। भूत ने मारा है या इंसान ने? माया कहती है कि भूत ने मारा हो या इंसान, कल उसका लास्ट मंगलवार है, कल सच सबके सामने आएगा। गाँव वालों को नानी खूनी नहीं है पता चल जाता है। वे लोग रात को फिर से गली गली घूमने लगते हैं। एक आदमी देखता है कि कोई अपने हाथ और सर में आग लेके जा रहा है। वो सामने जाके खड़ा होता है। वो दिखने में काली माँ की तरह दिखती है। उसे देख के वो डर के चिल्लाते हुए भागता है। भूत ने सबको नहीं मारा, भगवान ने मारा है, चिल्लाते हुए भागता है। ये एक रिचुअल है। पुजारी के साथ जो लेडी थी ये वही लेडी है। पुजारी ने ऐसा करने को कहा है। आग को अपने हाथ और सर में लेकर गाँव वालों की नजरों से बचकर आग को पानी में डालना है। ऐसा करने से गाँव में शांति बनी रहेगी, इसलिए वो लेडी हर रात को आग लेके नदी में डालती है। नानी खूनी नहीं है ना ये लेडी। फिर खूनी कौन है? फिर से गाँव वाले खूनी भूत को बताते हैं कि भूत नहीं मारा होगा। गाँव में सब लोग जिसे अच्छा आदमी कहते थे वो डॉक्टर दीवार पर कुछ लिख रहा है। डॉक्टर ने सबको बताया था कि शैलू का भूत कुएं के ऊपर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो कुएं के ऊपर थोड़ी देर बैठ के वहाँ से आ गए थे। वो गाँव वाले से झूठ कहे थे। मतलब इन सब का कारण ये डॉक्टर है। तभी डॉक्टर के पीछे ऐसे ही खड़े होकर क्लैप करती है। वो कहती है कि मुझे मालूम था ये काम तुमने ही किया है। मैंने कहा था ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मैं सच का पता लगा लूंगी। रिपोर्ट में उन दोनों के शरीर में बेहोशी की दवा थी। इस गाँव में तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि तुम डॉक्टर हो। मुझे तुम पर शक था, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डॉक्टर माया को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। फोटोग्राफर जाता है। उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है वहाँ पे एक आदमी मास्क पहन के खड़ा रहता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। दूसरी तरफ डॉक्टर को दिखाते हैं। वो एसआई को बांध के रखे हैं। एसआई डॉक्टर से पूछती है कि क्यों तुमने इतने सारे लोगों को मारा, बताओ। डॉक्टर कहते हैं ये सब मैंने शैलजा के लिए किया है। एसआई कहती है मुझे मालूम है उसके साथ तुम्हारा गलत संबंध था। ऐसी बदनाम लड़की को तो मरना ही ठीक था। ये सुनते डॉक्टर गुस्से से उठ के आते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या मालूम है शैलजा के बारे में? मैंने जब शैलजा को पहली बार देखा था वो किस हालत में थी मालूम है तुम्हें? डॉक्टर फ्लैशबैक बताते हैं 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की। एक दिन वो जल के मर गई। उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा था। एक दिन मैं शैलू को रोड के किनारे बेहोश देखा। उसे उठा के अपने घर लेकर आया। वो चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी मुझे छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। शैलू की नर्क भरी जिंदगी में मैंने अपनी बेटी को देखा। शैलू को डॉक्टर लेडी साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। वो लेडी डॉक्टर को बताती है कि केस बहुत ही रेयर होते हैं। उसे हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है जिसे निम्फोमानिया भी कहते हैं। सबको 1% हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन ऐसे लोगों को 10 है। डॉक्टर पूछते हैं कि इसका क्या रीजन है। वो बताती है कि चाइल्ड अब्यूज रीजन, हार्मोन इनबैलेंस, अकेलापन, ट्रस्ट, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है। ऐसे डिसऑर्डर वाले लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अकेले में रहना चाहते हैं।
बॉडी शिवरिंग उनके कंट्रोल में नहीं रहती, अपने आप को जख्मी बनाते हैं, दर्द से अपने फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। उनके चारों तरफ क्या चल रहा है इससे उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। अपने शरीर की चाहत को पूरी करने के बाद जब उन्हें होश आता है, गलती का एहसास होता है, मरने की भी कोशिश करते हैं। डॉक्टर पूछते कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है क्या? वो बताती कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर कहते कि उसका अकेलेपन दूर होते होते उसका प्रॉब्लम भी ठीक होने लगेगा। डॉक्टर शैलू को उसके प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं। शैलू कहती है, मैं एक बदनाम लड़की हूँ, कौन मुझे समझ के मेरे अकेलेपन को दूर करेगा। डॉक्टर एसआई को कहते हैं कि शैलू के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक आदमी आया। एसआई पूछती कौन है वो? एक आदमी जो मास्क पहना है। वो फोटोग्राफर को मार डालता है। वो आदमी अपना मास्क निकालता है, तभी उस आदमी का चेहरा दिखाते हैं। ये रवि है, शैलू का बचपन का दोस्त। फ्लैशबैक में दिखाते हैं रवि को बीड़ी लेने भेज उसके पिताजी शैलू को सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। रवि को देख शैलू रोते हुए दौड़ के हक करती है। शैलू के साथ गलत काम करने की वजह से रवि अपने पिताजी को मार डाल के घर को जला देता है। आग से रवि का फेस एक तरफ जल जाता है। फेस जलने के कारण वो किसी को अपना फेस नहीं दिखाता। मंदिर में उसे एक मास्क मिलता है, उसे पहनकर उसी गाँव में रहने लगता है। रोज शैलू को छुपकर देखता है। फिर वो क्यों शैलू की जिंदगी में नहीं आया? जब वो शैलू के सामने आना चाहता था तब शैलू मदन से प्यार करने लगी थी। उसने सोचा कि शैलू को उससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, सोच के वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर उसे शैलू के सामने लेकर आते हैं। उसे देख शैलू हक करके बहुत रोती है। मुझे क्यों छोड़ के चला गया तू? तेरे बिना मैंने कितना कष्ट उठाया। डॉक्टर कहते तुम दोनों शादी कर लो, कल सुबह तुम दोनों की शादी मैं दुर्गा माँ के मंदिर में करवाऊंगा। दोनों शादी की तैयारी के लिए पास के गाँव में जाकर सामान लेकर आते हैं। देखते हैं कि शैलू सुसाइड कर ली है। ऐसा ही कहती है शैलू ने गलत काम किया इसलिए वो अपने आप को मार ली। उसके लिए तुम दोनों क्यों गाँव के लोगों को मार रहे हो? डॉक्टर कहते हैं शैलू ने सुसाइड नहीं की, 6 लोगों ने उसे मिलकर मार डाला है। उन लोगों को ही रवि और डॉक्टर मिलकर मार रहे हैं। पहले कुएं के पास 2 लोग, दूसरा पेड़ में 2 लोगों को फांसी लगाकर मार डाला। 5वां फोटोग्राफर को रवि ने मार डाला। ऐसा ही पूछती है 6वां व्यक्ति कौन है? बाहर जमींदार उनकी बातें सुन रहा है। डॉक्टर 6वां व्यक्ति का नाम बताते हैं। नाम सुनते ही जमींदार का फेस चेंज होता है। अगले सीन में जमींदार घर आकर अपनी वाइफ को मारने लगता है। ये क्यों ऐसा कर रहा है देखते हैं। 6वां व्यक्ति और कोई नहीं, जमींदार की वाइफ राजेश्वरी है, जिसे गाँव के लोग देवी माँ का रूप समझते हैं। एक दिन रात को शैलू को कुछ लोग दौड़ाते हुए आते हैं। शैलू उनसे बचने के लिए एक जगह में छुपती है। वहाँ जमींदार की वाइफ फोटोग्राफर के साथ रहती है। ये शैलू देख लेती है। जमींदार की वाइफ राजेश्वरी भी शैलू को देख लेती है। राजेश्वरी की टीम में पूरे 6 लोग हैं। वो अपने टीम के लोगों के साथ मीटिंग करती है। जिनका गाँव में मर्डर हुआ ये वो 5 लोग हैं। राजेश्वरी कहती है कि ये लड़की ने मुझे देख लिया है, अगर गाँव वालों को मेरे बारे में बता देगी तो मुझे देवी मानने वाले लोग मुझे बुरी नजर से देखने लगेंगे और मेरा पति तो मुझे मार ही डालेगा। इसलिए पहले इस लड़की को गाँव के बाहर भेजेंगे, फिर उसे मार डालेंगे। शैलू के 4 लोग मारते हुए गाँव के बाहर ले जाते हैं। इसलिए फोटोग्राफर शैलू को देखे चुपचाप खड़ा रहता है। ये 6 लोग जाके शैलू को गांव के अंदर लेकर आते हैं। शैलू बहुत रोती है कि उसे छोड़ दे, वो किसी को उनके बारे में नहीं बताएगी। कल से उसकी जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए वो उनको छोड़ने को कहती है। लेकिन ये लोग शैलू की गर्दन को मरोड़ के मार डालते हैं, फिर कुएं में डाल देते हैं। ये सब एसआई को डॉक्टर बताते हैं। उस 6वें व्यक्ति को मारने का समय आ गया है, बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार को दिखाते हैं, वो अपनी वाइफ को मार के खींच कर लाता है। जमींदार के बारे में सबको गलत फैमिली थी कि वो भगवान विश्वास नहीं करता, सबसे रूड से बात करता है। शैलू को मार के गाँव के बाहर भेज दिया। लेकिन जमींदार एकदम अच्छा इंसान है। जब उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ गुनहगार है, वो अपनी वाइफ से कहता है कि गांव के लोग तुझे देवी माँ का रूप समझते हैं, तुझे सम्मान देते हैं, लेकिन ऐसी जलील औरत इस दुनिया में नहीं रह सकती। बोलते हुए उसे ऊपर से नीचे धकेल देते हैं, फिर पेट्रोल डाल के जला देते हैं। ये सब डॉक्टर देखता है। मेरा काम ये क्यों कर रहा है? मैं राजेश्वरी को मारने आया था, लेकिन ये खुद उसे मार डाला। शैलू के सारे हत्यारों को सजा मिल गई। रवि का व्यंजन भी खत्म हो गया। शैलू को जिस कुएं में मार के डाले थे उस कुएं के ऊपर रवि खड़ा रहता है। ब्लैक डॉगी उसे देख के भोंकता है, मत गिरो, शैलू जिस दुनिया में नहीं है उस दुनिया में मैं भी नहीं रहूंगा बोल के रवि कुएं में कूद जाता है। सुबह गाँव के लोग सब जमींदार के घर के सामने आकर बहुत रोते हैं। जमींदार उनसे कहते हैं कि गांव में लगातार दुर्घटना होती जा रही है, इसलिए राजेश्वरी ने भगवान के लिए अपने आप को त्याग दिया। ये सुनते ही डॉक्टर को जमींदार पर बहुत गुस्सा आता है। वो जमींदार से पूछते हैं, क्यों आप गाँव वालों से झूठ बोल रहे हो? गाँव वाले उसे भगवान समझ के उसकी पूजा करेंगे। जमींदार कहते हैं, गाँव के सारे लोग मेरी वाइफ को देवी का रूप मानते हैं। अगर उनको इस औरत के बारे में पता चलेगा तो गाँव में सबका डर हट जाएगा और गलत काम करने लगेंगे। लेकिन अब उसे सब भगवान समझकर उसकी पूजा करेंगे, क्योंकि उसने गाँव की अच्छाई के लिए अपनी जान दे दी। अब गाँव में कोई गलत काम नहीं करेगा। डॉक्टर वहाँ से जाते समय जमींदार कहते, 1 मिनट रुको, 6 लोग शैलू को मारे हैं, इसलिए तुम उन लोगों को मारे। वो ठीक है, लेकिन ये 6 लोग मारे हैं तुम्हें कैसे पता? क्योंकि एसआई को आपने स्टेटमेंट दिया है कि जब शैलू मरी थी आप गाँव में नहीं थे। मूवी के लास्ट में एक ट्विस्ट बताते हैं। पुलिस जो मूवी के स्टार्टिंग में अंधा है, असल में वो अंधा नहीं है, वो अंधा होने का नाटक करता है ताकि लोग उस पर तरस खाकर उसे खाने के लिए और पीने के लिए कुछ दे। एक दिन केले के बगीचे में पुलिस चुप की शराब पीता है, तभी वह किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि शैलू को 6 लोग मार रहे हैं। डॉक्टर और रवि को वो उन 6 लोगों के बारे में बताता है। डॉक्टर और रवि ने जो किया वो ठीक किया। ऐसे ही केस को क्लोज करके चली जाती है। पुलिस फिर से अंधा होने का नाटक करके गाँव के अंदर जाता है। ऐसे ही मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली मूवी के साथ। हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को बहुत सारा प्यार।